हे गाइज, मेरा नाम है यशप्रीत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइज आज आ चुकी है आफ्टर इफेक्ट की दूसरी क्लास। आज की क्लास में हम पोजीशन पे काम करने वाले हैं। एक बॉल के साथ, एक फुटबॉल के साथ हम पोजीशन पे काम करेंगे और इलस्ट्रेटर से हम पोजीशन की ही एनिमेशन भी बना कर लाएंगे। जिन लोगों को इलस्ट्रेटर नहीं आता उन्हें सिर्फ मैं यह कहना चाहूँगा कि जो मैं अब कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम कर ले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये काम ऐसे होता है। ये काम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों में हो सकता है। अगर आपको इलस्ट्रेटर नहीं आता, फोटोशॉप आता है, तो भी सेम ही प्रोसीजर होगा। सो चलिए सीधा अब आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज हम फिर से आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट की विंडो पे। पहले कंपोजिशन बना लेते हैं। कंपोजिशन का नाम मैं रख रहा हूँ सेकंड क्लास। वही HDTV 1080x25, फ्रेम रेट 25 और रेजोल्यूशन हाफ। ये फुल पे होती है, हाफ कर ले। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाफ क्यों करनी है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। मैं ड्यूरेशन 10 सेकंड ही कर रहा हूँ। अगर आप 5 सेकंड ड्यूरेशन लेंगे या 10 सेकंड से नीचे की ड्यूरेशन लेंगे तो कई बार फ्रेम्स में दिखाता है आपकी इस टाइमलाइन को। तो मैं प्रेफर करूँगा आप हमेशा 10 सेकंड पे ही काम करें। बैकग्राउंड कलर इस बार मैं थोड़ा सा क्यान ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, हमारी कंपोजिशन बन चुकी है। ये देखिए अब पूरी 10 सेकंड की हमारी टाइमलाइन है। तो अब मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट ले आता हूँ। फुटबॉल की PNG इमेज है, याद रखिए फॉर्मेट मेरी इस इमेज का PNG है। JPEG में बैकग्राउंड आता ही आता है। PNG फाइल में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप हमेशा PNG यूज़ करें। प्रेफर क्या, आप यूज़ ही PNG करें तो बेटर होगा। बाकी ओपन करते हैं। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और इस लेयर में भी रख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं लेयर में रख लेता हूँ। इस बार मैंने कीज़ इंडिकेटर भी लगा लिया है, तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी कीज़ किस टाइम पर दबा रहा हूँ। तो मैं अभी शिफ्ट के साथ इसे छोटा कर लेता हूँ, इसे यहाँ रख लेता हूँ। आज हम पोजीशन पे काम करने वाले हैं, तो पोजीशन खोल लेते हैं। P दबाने से पोजीशन खुल जाती है। ये हमारी पोजीशन की वैल्यू आ चुकी है। एक सिंपल सी पहले एनिमेशन बनाते हैं। यहाँ पे मैं की फ्रेम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी कुछ इस तरह की एनिमेशन बनेगी। ये देखिए सिंपल सी एनिमेशन, लेकिन अब इसमें जिटर है। ध्यान दे तो ये उतनी स्मूथ नहीं है जितनी रियल लाइफ में होती है। रियल लाइफ में तो अगर कार आपके सामने से स्पीड में भी जाए तो भी आपको एक स्मूथ ही एनिमेशन ही मिलती है। लाइफ में हर चीज़ एनिमेशन की तरह ही है, इसमें भी हम एनिमेशन ही बना रहे हैं। तो इसमें आपको जिटर फील होगा। ये देखिए इसमें आपको बहुत सारे जिटर फील होंगे। तो अब इस जिटर को कैसे हटाएं? तो यहाँ पर हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में होता है एक मोशन ब्लर। ये देखिए ये मोशन ब्लर है। इसे आप ऑन कर ले तो मोशन ब्लर भी ऑन हो जाता है, लेकिन अभी भी मोशन ब्लर ऑन नहीं हुआ है। ये देखिए अभी भी सिंपल है, क्योंकि हमने इसकी मास्टर की को ऑन नहीं किया है। ये हमारी मास्टर की है। अब ये मोशन ब्लर ऑन हो चुका है। आप यहाँ इस वक्त इमेज पे भी देख सकते हैं कितना फ़र्क आया है। ये देखिए अब मैं यहाँ से मोशन ब्लर ऑफ कर रहा हूँ। ये एक बिल्कुल विदाउट एनी पिक्सेलेशन और बिल्कुल सही इमेज है। और जैसे ही मैं मोशन ब्लर ऑन करता हूँ, इसमें मोशन वाली जो जैसे कोई स्पीड में कार गुजरती है तो आपको एक मोशन सा दिखता है, सेम वैसा मोशन आ चुका है। और अब 1 सेकेंड में मैं इसे चलाऊँगा तो ये देखिए मोशन ब्लर। ये एक स्मूथ एनिमेशन बनी है। ये देखिए रियल लाइफ में जैसे कोई चीज़ सामने से जाती है तो जितनी स्पीड में जाती है उतना आपको मोशन ब्लर ही दिखता है। ये देखिए अभी भी मोशन ब्लर है। मोशन ब्लर अगर मैं हटा दूँ तो विद जिटर एक एनिमेशन बनेगी, जो कि फॉर अ प्रोफेशनल नॉट गुड। मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोई भी कंपोजिशन बना रहे हैं या फिर कोई भी एनिमेशन बना रहे हैं तो हमेशा मोशन ब्लर ऑन कर लें, क्योंकि मोशन ब्लर आपकी एनिमेशन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। एक और बात, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि अगर आपको जैसे 1 सेकंड पे मुझे टाइमलाइन पर वर्क स्पेस कम करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करें ताकि आप कम कर सके। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ से ड्रैग करके इसे इतना छोटा कर लें, लेकिन इसका एक शॉर्टकट की भी है जो कि है एन से जहाँ पर आपका है उससे राइट हैंड साइड से आपका वर्क स्पेस छोटा हो जाएगा। और जैसे मुझे अब यहीं पे आगे से कम करना है तो या तो आप ड्रैग कर ले
या फिर आप दबा लें बी। आपके कीबोर्ड पे बी और एन एक साथ है तो आप समझ सकते हैं। तो मैं अभी 1 सेकेंड 2 सेकेंड की ड्यूरेशन रख रहा हूँ। 2 सेकेंड पे मैं जाऊँगा और एन दबा दूँगा। ठीक है, तो अभी हमारी 2 सेकेंड की एनिमेशन है। तो अब हमारी 2 सेकेंड की एनिमेशन है। तो ये तो हो गया मोशन ब्लर। एक और चीज़, अब आपको इसमें फ्रेम्स देखने हैं। याद रखिए हमने कॉम्पोजिशन में 25 फ्रेम रेट्स लिए थे, 25 फ्रेम रेट लिया था। अब मैं कॉम्पोजिशन में बैकग्राउंड कलर अगर मुझे चेंज करना है कॉम्पोजिशन में तो मैं कैसे करूँगा? मैं कॉम्पोजिशन में जाऊँगा, कॉम्पोजिशन सेटिंग, कंट्रोल के भी दबा सकते हैं। कॉम्पोजिशन सेटिंग, यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन नेम भी चेंज कर सकते हैं, प्रीसेट जो आप चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं इस वक्त कलर को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं रॉयल ब्लू लेने की कोशिश करता हूँ। ये ठीक है, ठीक है। अब कंपोजिशन सेटिंग कर लें, कंट्रोल के। कंपोजिशन सेटिंग लेने के लिए कंट्रोल के। एक और चीज़ पे देखिए, फ्रेम रेट्स हमने 25 लिए हैं तो हमें हमारी टाइमलाइन में भी 25 फ्रेम्स मिलेंगे। आप ऑल्ट दबाएं और व्हील को ऊपर करें, स्क्रॉल व्हील को ऊपर करें तो ये देखिए आपके पास फ्रेम्स आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 24th फ्रेम के बाद सीधा 1 सेकेंड। इसके बाद फिर से 1 सेकेंड आ जाएगी और ये 24th फ्रेम के बाद फिर से सेकेंड आ जाएगी। अब एक और चीज़ पे ध्यान दें, मैं एन दबा रहा हूँ ताकि मेरा राइट हैंड साइड से वर्क स्पेस छोटा हो जाए। एन दबा रहा हूँ तो ये देखिए 1 सेकेंड के बाद एक फ्रेम एक्स्ट्रा पर ये इस वर्क स्पेस को छोटा कर रहा है। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे बढ़ा के देख लें। 1 सेकेंड पे जाएं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और इसे वर्क स्पेस को छोटा कर ले पूरे 1 सेकेंड में। 1 फ्रेम पर आपको 1 फ्रेम का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, बाकी ठीक है। 1 फ्रेम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने मोशन ब्लर डाल दिया है, मोशन ब्लर और एनिमेशन पोजीशन की। अब हम क्या चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं एक रेक्टेंगल। हम अपनी कंपोजिशन में एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। तो पहले मैं की फ्रेम सारे हटा रहा हूँ, फिर से की फ्रेम लगा रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ तक एक की फ्रेम ऐड करूँगा तो 0 से 1 करें। मैं अपने वर्क स्पेस को पूरा कर लेता हूँ। 0 से 1 किया, 1 पे मैं यहाँ ले गया। ठीक है, एक और अच्छा तरीका ये है कि आप 1 सेकेंड पे जाकर इस एक्स एक्सिस वाले को आगे ले आए। इससे लाइन में आपका ऑब्जेक्ट आगे आता है। जैसे अब मैं 1 फ्रेम को, इस फ्रेम को पहले थोड़ा सा सेट कर लूँ, फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ। अब सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर हम यहाँ गए। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक दिक्कत आ चुकी है। ये हमारे पास एक कर्व आ गया यहाँ पे। हमें तो बनाना है रेक्टेंगल। अब कर्व होगा तो क्या होगा? कर्व होगा तो ये यहाँ पर भी गोल घूमेगा, यहाँ पर भी कर्व करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, हम 2 सेकेंड पे कहीं पे भी ले आएँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन। यहाँ पर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाती है। याद रखिए आपको इसमें सिर्फ सेकंड वैल्यू को ही चेंज करना है। इसमें ऑटो बेजर है, इसमें आप लीनियर कर लें। लीनियर करने के बाद ओके दबाएंगे। ये आपकी कंपोजिशन में ये जो आपका की फ्रेम था, जहाँ पर हमने ये वाला की फ्रेम था, ये अब रेक्टेंगुलर शेप का हो गया है। इसमें अब रेक्टेंगुलर शेप का हो गया है, इसमें अब कर्व नहीं है। अब मैं वापस 3 सेकेंड पे आता हूँ, इसे यहाँ से यहाँ रखता हूँ। ये देखिए, अब ये वाले की फ्रेम, ये वाला जो की फ्रेम था हमारा, ये वाला भी एक साथ ठीक हो गया क्योंकि हमने टोटली सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके किया था। अब जैसे मैंने थर्ड पे की फ्रेम किया, की फ्रेमिंग की, मैं फोर्थ पे जाकर पोजीशन पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। फोर्थ पे जाकर मैं फिर से इसी यूँ कर देता हूँ। ये देखिए अब सारे की फ्रेम्स अपने आप हो गए। लेकिन मैं आपको एक बार ये वापस बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से की फ्रेम लगाया, इसे मैं 1 सेकेंड पे ले जाके यहाँ करता हूँ, 2 सेकेंड पे ले जाता हूँ और जैसे इसे नीचे करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे आ चुका है। अब ये ध्यान रखिए, अभी हमारा सिर्फ एक की फ्रेम सेलेक्टेड है। जैसे ही मैं 3 पे ले जाता हूँ, 3 पे मैं वापस यू करूँगा, ये देखिए ये कर्व हो गया है। और 4 पे ले जाके मैं फिर से ये करूँगा।
अगर आपको हर की फ्रेम पे करना है तो सब की फ्रेम्स को सेलेक्ट करने के लिए एक बारी इस पूरी लेयर को डिसेलेक्ट करें, पोजीशन पे क्लिक करें। अब ये देखिए चारों के चारों की फ्रेम्स सेलेक्टेड हैं। राइट क्लिक करें की फ्रेम पे, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ से ऑटो बेजर को कर दें लीनियर। ओके, ये देखिए अब आपकी सारी लीनियर हो चुकी हैं। अभी हमारा रेक्टेंगुलर मोशन दिखाएगा। हमने मोशन ब्लर भी ऑन किया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक और बात, अब जैसे आप इसे हिलाएंगे ना, अब मैं इसे 2 सेकंड का करना चाहता हूँ, मैं इसे 2 सेकंड्स का करना चाहता हूँ। अब मैं छोटा करके दिखाता हूँ। आप इन सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करें, मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं या डीसेलेक्ट करके पोजीशन पे क्लिक कर दें, तब भी ये सारी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी। ऑल्ट दबाएं और इसे कर दें छोटा। ऑल्ट ना दबाएं तो क्या दिक्कत है, अब देखिए मैं ऑल्ट नहीं दबा रहा तो ये देखिए की फ्रेम्स इस टाइमलाइन के बाहर जा रहे हैं, की फ्रेम्स बल्कि गुम ही हो जाते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, इसे ऑल्ट दबा के छोटा करता हूँ 2 सेकंड्स पे। अब ये इक्वली डिवाइड होगा, जितना हमारा इनके बीच में जो स्पेस है ना वो इक्वली ही डिवाइड होगा। अब ये 2 सेकंड पे हमने कर दिया। अब आपको मोशन ब्लर भी देखने को मिलेगा, ये देखिए स्मूथ एनिमेशन बनी है। मैं अपना वर्क स्पेस यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ। अब एक और तरीका भी है, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है ये हम एक और तरीके से भी ला सकते हैं। अब मैं पहले इसकी पूरी एनिमेशन बंद कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम अपनी इलस्ट्रेटर में चलते हैं ताकि हम इलस्ट्रेटर से आफ्टर इफेक्ट में एक कॉम्पोजिशन ला सकें, या फिर कह सकते हो कि एक एनिमेशन ला सकें। तो ये हमारा इलस्ट्रेटर की विंडो है। ये 1920 बाई 1080 पिक्सल का हमने एक आर्ट बोर्ड लिया है। इलस्ट्रेटर की भाषा में इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो जिन लोगों को इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप नहीं आता उन्हें मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम कर ले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये काम ऐसे होता है। तो मैं अभी इलस्ट्रेटर 2020 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ आता है, लेयर यहाँ है, लाइब्रेरी यहाँ है, कलर गाइड आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। छोटा वर्जन यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल यहाँ पर आएगा। अभी मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ जो इलस्ट्रेटर में नेसेसरी होती है। ये सिलेक्शन टूल है, VCM सिलेक्शन टूल लेते हैं। अभी हमें रेक्टेंगल टूल पे काम करना है, M से रेक्टेंगल टूल आता है तो रेक्टेंगुलर टूल ले लेता हूँ। याद रखिए रेक्टेंगल टूल का फिल और स्ट्रोक दोनों नन होने चाहिए, नन। अगर ये फिल ब्लैक हो या फिर वाइट हो, ग्रेडियंट हो, कुछ हो, आपको इसे नन कर लेना है। नन नहीं होगा तो आपका वो मास्क बनेगा। मास्क हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, आफ्टर इफेक्ट में मास्क क्या होता है। बाकी इन दोनों को नन ज़रूर करें वरना ये एक मास्क बन जाएगा। तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं आफ्टर इफेक्ट की तरह। इसमें अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ये अपनी रेशियो नहीं खोएगा। तो अभी हमें रेक्टेंगल चाहिए तो शिफ्ट हटा देते हैं। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसे डायरेक्ट कॉपी करेंगे कंट्रोल C से। आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके हमें पेस्ट करना है। याद रखिए अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक नहीं करेंगे और डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें प्रॉपर्टी पे क्लिक करके हम कोई सी भी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी पे क्लिक करके, जैसे अभी हम पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो हम पोजीशन पे क्लिक करके करेंगे। अगर हम स्केल पर काम कर रहे होते तो S दबाकर हम स्केल की प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहे होते, या फिर T दबाकर ओपेसिटी। लेकिन अभी हम पोजीशन पे कर रहे हैं तो हमें पोजीशन पे क्लिक करना है पहले और फिर कंट्रोल V करना है। ये देखिए हमारे की फ्रेम्स लग चुके हैं। लेकिन इस बार एक चीज़ पे ध्यान दें कि हमारे की फ्रेम्स कुछ अलग तरीके से हैं, ये राउंड शेप के हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक बार मूव कर दें, एक की फ्रेम को पकड़े और मूव कर दें तो ये डायरेक्ट इस टाइप के की फ्रेम में आ जाएगा, ये सर्कुलर नहीं रहेगा। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको करके। एक को सिलेक्ट करना है, याद रखिए अगर ऑल सेलेक्ट हो तो ये हिल जाता है। तो कुछ नहीं, आपको बस कुछ नहीं करना, पोजीशन पे आना है, कंट्रोल V करना है अपनी
जो आप इलस्ट्रेटर से ये रेक्टेंगल बना के लाए थे इसे आपने इलस्ट्रेटर में डाल दिया है। ये हमने पेस्ट कर दिया है पोजीशन पे क्लिक करके, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे क्लिक करके हमने कंट्रोल वी किया है। उसके बाद हमारी की फ्रेम्स आ चुके हैं। की फ्रेम्स अलग तरीके के दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर क्लिक करना है, थोड़ा सा मूव कर देना है, एक और पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा मूव कर देना है, एक और पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा मूव कर देना है। अब ये तीनों अलग अलग तरीके से चलेंगे। ये देखिए, अब हम ये जो तीनों सर्कुलर थे अब हमारे नॉर्मल की फ्रेम्स में आ चुके हैं। तो अब हमारी एनिमेशन देखिए, हमने इलस्ट्रेटर से एनिमेशन लाए थे, तो अब एनिमेशन कैसी आई है ये देखिए। ये देखिए, हम इलस्ट्रेटर से इस बार एक रेक्टेंगल बना के लाए हैं। मोशन ब्लर लगा ही रखा है, तो ये देखिए स्मूथ एनिमेशन दिख रही है। अगर मैं मोशन ब्लर हटाऊं तो देखिए कैसी है एनिमेशन होगी। बहुत ही ज़्यादा जिटर वाली एनिमेशन है जो कि अच्छी नहीं लगती, तो मोशन ब्लर ऑन रखें। मैं प्रेफर करूँगा कि मोशन ब्लर ऑन ही रखें। तो ये देखिए, अब एक और दिक्कत है, हमें चाहिए हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो यहाँ से, बट ये तो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब क्या करें? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सारे की फ्रेम्स हटा रहा हूँ, पूरी एनिमेशन हटा दी है। मैं इलस्ट्रेटर में जा रहा हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ। इलस्ट्रेटर पे आए और यहाँ से हम इस बार लेंगे पेन टूल। याद रखिए, हम पेन टूल लेंगे, इस बार रेक्टेंगल टूल नहीं लेंगे। ये भी मैं आपको समझाऊंगा पेन टूल का क्या काम है। तो पहले तो अभी हम आफ्टर इफेक्ट की क्लास ले रहे हैं, तो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट को समझते हैं। जो अभी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम कर ले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेन टूल ऐसे ही वर्क करता है। एक बारी क्लिक करें, ये देखिए आपका एक एंकर पॉइंट आ चुका है, इसे एंकर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एंकर दिखा रहा है। शिफ्ट दबा के आपको डायरेक्ट ले जाना है। शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन में रहता है, किसी भी एंगल पे लेके जाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो शिफ्ट दबा रखा है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। शिफ्ट दबा के मैं इसके साथ शिफ्ट, और ये देखिए अब हमारा रेक्टेंगल बन चुका है, चारों की फ्रेम्स भी हैं। ये देखिए अब हमारा रेक्टेंगल बन चुका है, चारों एंकर पॉइंट भी है। तो सिलेक्शन टूल लेंगे। अगर ये डीसिलेक्ट हो जाए कभी, जैसे अब ये ब्लैंक हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ड्रैग करना है, होल्ड करना है, और कंट्रोल सी करके आफ्टर इफेक्ट में आएंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे। पोजीशन पे क्लिक नहीं होगा तो एनिमेशन नहीं लगेगी। पोजीशन पे क्लिक करना है, पोजीशन क्या, हर प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल वी कर दें। ये देखिए हमारी अब एनिमेशन आ चुका है। ये देखिए हमारा अब एनिमेशन आ चुका है। ये देखिए अब चला के दिखाता हूँ मैं। हमने पेन टूल से जहाँ जहाँ बनाया था, जैसे जैसे बनाया था, वैसे वैसे ही हमारा इस बार ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये देखिए, पहला हमने पॉइंट यहाँ लगाया था, तो यहाँ से दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ था, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ। पाँचवें पे हम यहीं पे आ गए थे, इसलिए ये 5, ये देखिए 5 की फ्रेम्स भी लगे हैं। और एक और चीज़ पे ध्यान दें, आपको ये छोटे छोटे एक राउंड शेप के फ्रेम्स दिख रहे होंगे, ये भी आपके एनिमेशन के ही फ्रेम्स हैं। अगर मैं इन्हें छोटा कर दूं, ये देखिए मैं उल्ट दबा के छोटा कर रहा हूं, तो ये देखिए ये भी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये अब फैल रहे हैं, ये एनिमेशन को ज़्यादा स्पीड में ले जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये उतने ही ज़्यादा होंगे, उतने ही फ्रेम्स पर ये आएगा जल्दी जल्दी। तो मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो ये हमारी स्क्वायर शेप की बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर शेप की तो बन गई, तो ओवल भी बन सकते हैं। जी हाँ, ओवल बनाते हैं। पहले मैं सारे की फ्रेम्स हटा रहा हूँ, इलस्ट्रेटर में जाएंगे, इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे, लेकिन अब रेक्टेंगल टूल से ओवल टूल पे कैसे जाएं, इलिप्स टूल पे कैसे जाएं? इसे 2 सेकंड होल्ड करें। ये देखिए हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अलग अलग तरह के शेप्स बनाकर अपने आफ्टर इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम इलिप्स टूल ले लेते हैं, इसे शिफ्ट दबाकर हम बड़ा कर लेते हैं। शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये ओवल शेप का भी आएगा, या ये अपने रेशियो खोएगा। तो शिफ्ट दबाएंगे तो ये प्रॉपरली सर्कल बनेगा। तो अब मैं इतना ही चाहता हूँ। इसे कंट्रोल C करते हैं, डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट में जाते हैं, पोजीशन पे क्लिक करते हैं। अगर डीसिलेक्ट हो तो पोजीशन पे क्लिक करें, कंट्रोल V करें। ये आ गया है हमारा एक राउंड शेप, जिस पर एनिमेशन हम इलस्ट्रेटर से लेके आफ्टर इफेक्ट में लाए हैं। अब देखें हमारी एनिमेशन कैसी बनी है।
ये देखिए बहुत स्मूथ एनिमेशन बनी है और बिल्कुल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो राउंड भी हो गया। अब आपका ये भी मन कर रहा होगा कि मुझे अब यहाँ से नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो वो भी आप पेन टूल से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सर्कुलर पाथ को समझाने लग गया तो पेन टूल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें हर एक फ्रेम को इनकी हैंडल से घुमाना पड़ता है। जैसे हम इसे ऐसे कर दें तो अब ये हमारी एनिमेशन अब कुछ इस तरीके से चलेगी। ये देखिए, जैसे हमने इस हैंडल को घुमाया वैसे ही ये हो गया। अब मैं इस हैंडल को भी घुमाता हूँ, इस हैंडल पे क्लिक करूँगा, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, 2 हैंडल आ जाते हैं। अब मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता तो इसके भी 2 हैं, लेकिन इसका एक है, इसका एक है, तो ये सिर्फ इस साइड को ही मूव करेगा। इसलिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास दोनों फ्रेम्स आ चुके हैं। मैं इसे कुछ इस तरीके से और इस वाले को इस तरीके से कर रहा हूँ। अब ये हमारे इस फ्रेम पर आकर इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अजीब सी एनिमेशन हो चुकी है, लेकिन बहुत ही अच्छी भी लग रही है। तो अभी मैं फिर से की फ्रेम हटा रहा हूँ। अब इस बार हम लाएंगे एक जिगजैग मोशन। इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं, लाइन टूल ले रहा हूँ, लाइन सेगमेंट टूल लेंगे। थोड़ा सा इस आर्ट बोर्ड को छोटा करते हैं ताकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बाहर से आए और बाहर चला जाए। अब हम स्क्वायर में भी कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर अजीब लगता क्योंकि बाहर ही बाहर घूमता वो। तो अब लाइन टूल में क्या है, लाइन लेंगे हम और लाइन पर ही ये मूव होगा कुछ इस तरीके से। तो हमारी ये कॉम्पोजिशन भी 1920x1080 पिक्सल की है और हमारा आर्ट बोर्ड भी 1920x1080 पिक्सल की है। तो जो हम काम इस आर्ट बोर्ड पर करेंगे वही सेम काम इस कॉम्पोजिशन में भी होगा आफ्टर इफेक्ट की। तो इलस्ट्रेटर में जाएंगे, ओल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल व्हील को नीचे करेंगे। कीज़ इंडिकेटर में आपको सब दिखाई देगा, तो आप कीज़ इंडिकेटर पे भी ध्यान रखें। तो हमने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया है, लाइन टूल ले लिया है। यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के बड़ा कर रहा हूँ। शिफ्ट से ये देखिए, अब ये अपना रेशियो नहीं खोएगा, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। शिफ्ट हटाऊँगा तो ये देखिए अब ये टेढ़ी है, तो मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, ये स्ट्रेट हो गई है ऑलमोस्ट इतनी। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होएगा। बल्कि अब अगर कुछ छोटा करना चाहे, शिफ्ट दबा के छोटा करें, ये देखिए छोटा हो गया। अब कंट्रोल C करेंगे डायरेक्ट और यहाँ जाकर कर देंगे हम इसे पोजीशन पे क्लिक करके पेस्ट। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो हम आफ्टर इफेक्ट में भी बना सकते थे। अब इसमें हम लाएंगे जिगजैग मोशन। फिर से एक लाइन बना लेते हैं, शिफ्ट दबाकर मैं लाइन बना रहा हूँ, पहले क्लिक छोड़ रहा हूँ फिर शिफ्ट छोड़ रहा हूँ। अगर आप शिफ्ट पहले छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई, शिफ्ट छोड़ दी, तो ये देखिए ये टेढ़ी लाइन हो जाएगी। तो सिलेक्शन टूल लिया, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार इफेक्ट में जाऊँगा, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जिगजैग चूज़ कर लूँगा। प्रीव्यू ऑन कर ले, प्रीव्यू ऑन नहीं होता कई बार, तो प्रीव्यू ऑन कर ले तो आपको ये लाइन दिख रही होगी। इसका साइज़ मैं ऑलमोस्ट 30 कर लेता हूँ, रिजिस को बढ़ा देता हूँ, 40 तो ज़्यादा हो गया, 29 इज़ ओके। अब ये कॉर्नर है, इनमें शार्प कॉर्नर्स है, तो मैं इन्हें स्मूथ कर लेता हूँ। ये राउंड शेप, कर्व शेप के हो चुके हैं। मैं साइज़ नहीं, रिजिस को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब ये हमारी एक रिज बन गई है, हमारी एक एनिमेशन बन चुकी है। इसे डायरेक्ट कंट्रोल C करता हूँ, इसकी एनिमेशन हटाता हूँ, पोजीशन पे क्लिक करके कंट्रोल V करता हूँ। ये देखिए मैंने बाहर से ली थी, तो हमारी इस वाली एनिमेशन में भी बाहर से ही आई है। ध्यान दें, ये भी 1920x1080 पिक्सल का था और हमारी कॉम्पोजिशन भी 1920x1080 पिक्सल की थी। तो हमने यहाँ से ली थी, तो यहाँ हमारी आफ्टर इफेक्ट में भी यहीं से स्टार्ट हुई है। तो अभी देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा स्पीड है, इसकी मैं स्पीड कम करता हूँ। मैं वर्क स्पेस को बड़ा करके 4 सेकंड पे इसे ले लेता हूँ। ओल्ट दबा के मैं इस लास्ट की फ्रेम को पकड़ के मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए बहुत ही स्मूथ एनिमेशन बनी है। 4 सेकंड थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मैं इसे ओल्ट दबाकर 3 सेकंड कर लेता हूँ। 3 सेकंड या 3 सेकंड इज़ बेटर। यहाँ पर मैं वर्क स्पेस छोटा कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ये देखिए
बहुत ही अच्छी और स्मूथ एनिमेशन बनी है। अगर मैं इसमें मोशन ब्लर हटा देता हूँ, मैं मास्टर की ही ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब एनिमेशन बनी है और इसमें बहुत सारे जिटर हैं। ध्यान दीजिए, ये एक स्मूथ एनिमेशन नहीं बनी। इस एनिमेशन में वो मज़ा नहीं आया जो रियल लाइफ में आता है, जो मोशन एंड ब्लर में आता है। ये देखिए, मोशन एंड ब्लर लगाते ही इसमें चेंज आ जाता है। मुझे मोशन ब्लर पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब एक और काम करते हैं। हमने लाइन भी बना के देख ली, इस लाइन को डिलीट करते हैं। तो इस बार मैं रेक्टेंगल टूल पे जाकर, ये रेक्टेंगल टूल वाला एरिया में जाके पॉलीगन बना लेते हैं। तो एक ये साइड बनाएंगे, ये एक पॉलीगन बनाएंगे। तो ये देखिए, इस पॉलीगन में 2 4 6 8 9 लाइन्स है, 9 साइड्स हैं। तो हम जैसे यार कि नीचे करेंगे तो एक साइड कम हो जाएगी। एक और बारी, एक और बारी, एक और बारी। ये देखिए, अब हमारा पेंटागन बन चुका है, हमारा स्क्वायर बन चुका है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। 3 साइड से नीचे कोई पॉलीगन बन नहीं सकता, कोई शेप बन नहीं सकती, इसलिए इससे नीचे कुछ नहीं है। बाकी आप इसकी साइड्स जितनी बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। आगे जाकर तो ये एक सर्कुलर पाथ ही बनता जाता है। पेंटागन ले रहा हूँ, इसे कंट्रोल C करता हूँ डायरेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में आता हूँ, इसकी पोजीशन बंद करता हूँ, पोजीशन पे क्लिक करके कंट्रोल V। ये हमारा पेंटागन बन चुका है। एक और चीज़ पे ध्यान दें, जितना हमने यहाँ पर पेंटागन लिया है, जितना हमने यहाँ पर पेंटागन लिया, उतना ही पेंटागन यहाँ पर भी आया। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा बड़ा पेंटागन लेता हूँ। इलस्ट्रेटर में जाकर मैं इसे डिलीट करता हूँ, एक बड़ा पेंटागन बनाता हूँ। ऑलमोस्ट इतना, कंट्रोल C करता हूँ इसे। आफ्टर इफेक्ट में जाता हूँ, पोजीशन पे क्लिक करके कंट्रोल V करता हूँ। ये देखिए, हमने जितना वहाँ पर बड़ा पॉलीगन बनाया था, पेंटागन बनाया था, उतना ही बड़ा यहाँ आफ्टर इफेक्ट में भी पेंटागन बनाए। तो देखिए हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। ये देखिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बढ़िया एनिमेशन बनी है। आप हर टाइप के टूल्स, हर टाइप के ये शेप्स बनाकर देख सकते हैं। स्टार टूल से भी, इलिप्स टूल से भी, जितने टूल्स हैं इसमें, हर टूल को यूज़ करके देखेंगे तो आपको अलग तरीके का ही आपको एक इंटरफेस बनेगा। जैसे कि मैं अब स्टार टूल की जगह फिर से पॉलीगन टूल ले लेता हूँ और पॉलीगन टूल से इस बार साइड्स बहुत सारी कर देता हूँ। एक पॉलीगन बनाता हूँ, साइड्स में इतनी सारी कर देता हूँ। इसे कंट्रोल C करता हूँ डायरेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में आता हूँ, इसकी सारी की फ्रेम बंद करता हूँ, पोजीशन पे क्लिक करके कंट्रोल B करता हूँ। तो अब देखिए, हमारे उतने ही, जितनी हमारी वहाँ पर साइड्स थी, उतने ही की फ्रेम्स भी इसमें आ चुके हैं। यहाँ तक कि आप इस की फ्रेम्स में चेंज भी ला सकते हो। अभी पोजीशन पे क्लिक कर लें और इस वाले, मैं इस हैंडल को मूव करना चाहता हूँ। मैं एक की फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ और उस की फ्रेम को मूव कर देता हूँ। हर की फ्रेम को मैं अलग अलग मूव कर देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक एक की फ्रेम छोड़ के कर देता हूँ, कुछ इस तरह। ऑलमोस्ट ये इसी के साथ जॉइन कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये हमारी कुछ इस तरीके से एनिमेशन। ओह, तो गाइस ये कुछ इस तरह की एनिमेशन लगे जैसे बॉल पे बॉल टकरा रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी एनिमेशन बनी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।